आपको एक कमरे में बिठाया गया है और आपके अलावा बाकी सब लोग उसका गलत जवाब देते हैं। तो फिर एक्सपेरिमेंट को 12 बार दोहराया गया। 25 टाइम जो पार्टिसिपेंट थे वो अपना सही आंसर छोड़ के बाकी जो लोग थे उसके साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए गलत कि हम ह्यूमंस पे हमारे आसपास के क्राउड का कितना प्रेशर रहता है और बॉस की हाँ में हाँ सब मिलाते जाते हैं। हेलो दोस्तों, द निरोल शेडोज चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करेंगे। आपको एक कमरे में बिठाया गया है और आपके अलावा उस कमरे में और 7 से 8 लोगों को बिठाया हुआ है। अभी आपको एक सिंपल सा सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब बिल्कुल आसान है और एक छोटा सा बच्चा भी उसका आंसर दे सकता है। लेकिन अभी होता यह है कि आपके अलावा बाकी सब लोग उसका गलत जवाब देते हैं। तो फिर आप इस कंडीशन में उस सवाल का सही जवाब दोगे या फिर बाकी लोगों के साथ एग्री करते हुए गलत जवाब ही दे दोगे। तो ये पूरे मामले को स्टडी करते हुए एक बड़े साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम था एस्ट, उसने एक प्रयोग किया जिसका नाम था द एस्ट कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंट। एस्ट थे वो 1950s के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जो अमेरिकन थे और उसने एक पूरा जो एक्सपेरिमेंट था उसका फ्रेमवर्क तैयार किया। अभी एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह था कि उन्होंने क्या किया कि एक जो स्कूल का क्लास था उसमें 7 से 8 लोगों को इकट्ठा किया और जो बोर्ड रहती है उसमें एक लाइन ड्रॉ किया। अभी जो ओरिजिनल लाइन थे उसके सामने उन्होंने और 3 लाइन ड्रॉ किए, उसमें से सिर्फ एक ही लाइन था जो ओरिजिनल लाइन से मैच होता था लेंथ के मामले में। अभी ये करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो 7 से 8 लोग थे उसको बोला कि ये ओरिजिनल लाइन से इन तीनों में से कौन सा लाइन मैच हो रहा है लेंथ वाइज। उसका सही आंसर था जो तीसरा वाला सी लाइन था वो। लेकिन अभी इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, सबने पहले राउंड में उसका सही जवाब दिया लेकिन आगे जाते जाते इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। अभी ये चेंज ये था कि जो 7 से 8 लोग बैठे होते थे कमरे में या फिर क्लास में, उसमें से 6 से 7 तो जो एस थे उसके ही लोग थे और उसमें सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट रहता था जिसको पता नहीं होता था कि ये लोग उसके साथ नहीं है या फिर ये लोग इस पूरे एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए हैं। तो आगे जाके ये हुआ कि जब दूसरे राउंड तीसरे राउंड में जो एस के लोग थे उसने क्या किया कि जो सवाल था उसका गलत जवाब देना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि जो आंसर सी लाइन था उसकी जगह वो बी और ए ऐसा कुछ बोलने लगे और इसके वजह से जो पार्टिसिपेंट था, जो ओरिजिनल पार्टिसिपेंट था जो सिर्फ एक ही था, वो अभी पूरी एक ऐसी कंडीशन में फंस गया कि वो पूरा क्राउड का प्रेशर झेले या फिर जो सही आंसर है वो दे। तो उसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट को 12 बार दोहराया गया, 12 टाइम। और उसका बाद में जो निष्कर्ष निकला, जो रिजल्ट निकला वो ये था कि ऑलमोस्ट 75 टाइम जो पार्टिसिपेंट थे वो अपना सही आंसर छोड़ के बाकी जो लोग थे उसके साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए गलत आंसर को बता देते थे। तो ये पूरी एक्सपेरिमेंट है, ये सोशियोलॉजिस्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि ये पूरे एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि हम ह्यूमंस पे हमारे आसपास के क्राउड का कितना प्रेशर रहता है और उसका कितना असर रहता है हमारे डिसीजन मेकिंग में। ये पूरे जो एक्सपेरिमेंट है उसके आप प्रैक्टिकल जो थिंग्स है वो आपके आसपास देख सकते हैं। जैसे कि आप एक स्कूल में हैं तो वहां पे जो पीयर प्रेशर रहता है किसी भी स्टूडेंट पे कि उसके आसपास का या फिर उसके जो स्टूडेंट्स का ग्रुप रहता है उसका उसके डिसीजन मेकिंग पे बहुत ही सारा जो रहता है एक तरफ से प्रेशर रहता है। इसके अलावा आप ऑफिस में भी देखते हैं कि बॉस की हाँ में हाँ सब मिलाते जाते हैं और उससे डिसएग्री करना पसंद नहीं करते लोग। इसके अलावा कई जगह पे आपको यह मामला दिखने को मिल जाएगा कि जिसमें जैसे कि सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि कोई एक ओपिनियन वायरल हो गया है और उसमें कई लोग उसके साथ जुड़ गए हैं और उसको सच्चा बता रहे हैं। तो फिर जिसको एक्चुअल में मालूम है कि ये पूरा ओपिनियन या फिर ये फैक्ट गलत है वो अपनी बात रख नहीं सकता और 75 टाइम्स ऐसा बनता है कि वो सबके हाँ में हाँ मिला देता है। सिर्फ 25% जो ये पूरा कैंडिडेट्स थे वो अपनी बात सच है ये उस पे खड़े रहे और उस पे जो
टेस्ट कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंट है, ये दर्शाता है कि हम ह्यूमन वो एक क्राउड प्रेशर के पास कितने वीक हो जाते हैं। तो आप अभी इस कमेंट में बताइए कि आप इस जगह होते हैं तो आप अपना सही आंसर ही मायने रखते या फिर आप भी सभी की तरह इन गलत आंसर के साथ एग्री करके हाँ में हाँ मिला देते।